अस्सलामुअलैकुम आइसोशमने फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। नीलम मुनीर के हवाले से आपने भाई बहुत सारी बातें सुन ली, उनका निकाह देख लिया, तस्वीर देख ली, दुल्हा देख लिया, दूल्हे के बारे में जान गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अब भी बाकी हैं जो कि आप लोगों के सामने नहीं खुली और जिनके बारे में आप नहीं जानते। मज़ीद अंदरूनी बातें जो इस वक्त सामने आ रही हैं उन पर बात करेंगे। इसमें जनाब हिना ख्वाजा ब्याद जो हैं उनकी अभी एक है वो भी शेयर करेंगे। साथ में आपको एक और हिना रिजवी की अगर बात करें तो वो नीलम मुनीर पर होने वाली तनकीद के हवाले से सामने आ गई हैं। वो तमाम चीज़ें कि हर लड़की ने शादी तो करनी ही होती है, लेकिन नीलम मुनीर की शादी के बाद उन पर इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है, क्या वजह है, और तनकीद करने वालों को करारा जवाब किस तरह से दिया जा रहा है, सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अदाकारा नीलम की बात करें तो शादी करना तो हर लड़की का उसने करनी ही करनी है एट दी एंड। तो फिर नीलम मुनीर की शादी के साथ इतनी बातें और इतनी तनकीद क्यों शुरू हुई। असल में आजकल जिस तरह की शादियां हो रही हैं, जिस तरह की शादियों का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से ख़वातीन को बीच में नाच गाना, अभी आप लोग जानते ही हैं कि यशमा गिल जो हैं इनकी बहन की शादी चल रही थी और उसके फ़ौरन बाद जो धमाका हुआ है वो नीलम मुनीर का हुआ है। यशमा गिल की बहन के हवाले से अगर बात करूँ तो इन लोगों ने जितनी भी उसमें सेलिब्रिटीज़ शामिल हुई थी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसमें डांस किया। इनके डांस वीडियोस इनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई उस शादी के अंदर। हर शादी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, जैसे रजब भट्ट के अंदर पैसा फेंकना बहुत वायरल हुआ था, इस तरह यशमा गिल की शादी में जनाब सेलिब्रिटीज़ जो हैं इनका डांस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इस पर हिना ख्वाजा ब्याद जो हैं जनाब उन्होंने एक कमेंट किया है कि बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर पहुँचने वाले लोग जो हैं वो एक चीज़ भूल आए हैं जिसे कहते हैं कमीज़। जी हाँ, उनका इशारा जो था वो मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उनका इशारा जो था वो इस शादी की जानिब था जहाँ पर तमाम ख़वातीन जो हैं वो इतने ज़्यादा बेहुदा लिबास में नज़र आईं कि जिसको देखकर सिर्फ आप कानों को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि यशमा गिल समेत जितनी भी एक्ट्रेसेस थी, हानिया आमिर, दीगर जितनी भी एक्ट्रेसेस थी, वो इंतहाई वल्गर और इंतहाई गंदे गेटअप्स के अंदर वहाँ पर मौजूद थी और बहुत ही बेहुदा किस्म के रक्स करते नजर आई। खैर एक तरफ तो मैं बताऊँ, यकीन मानिए कि बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल अब इंडियन कल्चर आ चुका है और इंडियन तरीके की शादियाँ होना शुरू हो गई हैं। वो चीज़ें जो कि एक इस्लामिक मुआशरे को रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें अब कहीं भी नज़र नहीं आती, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और अब बेटियां अपने बाप के सामने रुखसती करवाते हुए बिल्कुल नंगम नंगी और इस तरह के लिबास पहनकर शादियों में शामिल होती हैं। यकीन मानिए जिसको देखकर बहुत ज़्यादा शर्म आती है। इवन सिस्ट्रोलॉजी एक चैनल है जिसमें तमाम 4 बहनें जो हैं उनकी भी अपने वालिद के साथ जब उनकी बड़ी बहन की शादी हुई तो इसी तरह की तस्वीर जो थी वो सामने आई, जिस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि बाप ने भी उनको मना ना किया और बाप के सामने बेटियों के इस किस्म के लिबास और इस किस्म की बेहूदगी फैलाना कतई दुरुस्त नहीं है। कम टू द पॉइंट बात कर रहे थे हम नीलम मुनीर की। जी हाँ, नीलम मुनीर की शादी के बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इनकी शादी 1 महीना पहले हो चुकी है। जैसा कि एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने कहा था, दावा किया था कि नीलम मुनीर 2024 के एंड पर शादी कर रही हैं। तो जनाब 2025 में ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, लेकिन नीलम मुनीर की शादी 2024 के एंड पर हो चुकी है, जिसको अब मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू तस्वीर और वीडियोस बाहर आई जिसके बारे में ये पता चलना शुरू हुआ। उसके बाद नीलम मुनीर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी अपनी तस्वीर पोस्ट की और बताया कि जी हाँ, वो फाइनली शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। मोहम्मद राशिद नामी जो इनके शोहर हैं उनके बारे में नीलम मुनीर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि छोटा हाथ तो मारती ही नहीं ये लड़कियां, जब भी मारती हैं बहुत बड़ा हाथ मारती हैं। जी हाँ, इसी सारिफ के इस कमेंट के ऊपर जी तो हिना रिजवी उस शख्स को, तनकीद करने वाले शख्स को जिन्होंने नीलम मुनीर पर तनकीद की, उनको कमेंट करती हैं कि अगर कोई भी खातून फाइनेंशियल तौर पर किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ शादी करती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर औरत को हक है कि वो अपने खामद के पैसे पर एक पुरसकून जिंदगी गुजार सके और इसमें कोई हर्ज नहीं। इस किस्म की तनकीद करने से पहले सोचना चाहिए और इस किस्म के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही बात की उन्होंने। लेकिन जनाब अगर अदाकारा नीलम की बात करें तो माजी में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो बहुत सारी जगहों पर इंकिशाफात कर चुकी हैं इस चीज़ के कि वो शादी नहीं करना चाहती और बहुत सारे लोग उनके बारे में पर्सनली ये राय रखते थे कि अदाकारा नीलम उनको कह चुकी हैं कि वो शादी करेंगी तो किसी बहुत अमीर कबीर इंसान से शादी करेंगी, वो कभी भी किसी गरीब इंसान से शादी नहीं कर सकती हैं। तो फाइनली जैसे ही नीलम मुनीर की शादी की बातें सामने आई, पहले माइयों का फंक्शन, फिर बारात का, निकाह का, तो लोगों ने ये गुमान करना शुरू कर दिया कि इनके जो शौहर हैं
वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, ऊपर से ताल्लुक जो है उनका वो दुबई से है, तो फिर जनाब वो एक बड़ी शेख पर्सनैलिटी है। तो इस तरह से नीलम मुनीर को तनकीद का जनाब निशाना बनाया जाना शुरू हो गया सिलसिला। लेकिन अब आपको बताऊंगी कि एक और चैनल है, निजी टीवी चैनल है, उसने दावा कर दिया है कि उनके बहुत करीबी सोर्सेज ने इस चीज़ का पता करवाया है कि मोहम्मद राशिद नामी अदाकारा नीलम के जो शौहर हैं, ये सीआईडी पुलिस में दुबई के अंदर एक शुरते हैं और इस वक्त इनकी 9 से 10 लाख रुपए सैलरी है। और अगर इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो बड़ी भी हद 13-14 लाख सैलरी हो जाती है। इसी के अंदर साथ साथ उन्होंने बेनिफिट्स के हवाले से बात की है कि जो अदाकारा नीलम को फ्यूचर में मिल सकते हैं वो ये है कि जी शॉपिंग्स के अंदर डिस्काउंट मिल सकता है। बच्चे अगर वहाँ पर पैदा होते हैं तो उनको एक लेंथी प्रोसेस के बाद जो है उनके फादर के बिहाफ पर वहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है। अदाकारा नीलम वक्ती तौर पर गोल्डन वीज़ा पर वहाँ पर रह सकती हैं। तो अब जनाब कहानी ने मुकम्मल तौर पर रुख जो है वो बदल लिया है, क्योंकि अगर तो ये कारोबारी शख्सियत होते तो समझ में आता है कि अदाकारा ने सोच समझकर शादी कर ली। लेकिन अब जो रुख सामने आ रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उस शख्स का बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रांग नहीं, वो कोई बहुत बड़ा कारोबारी शख्सियत नहीं, ना ही उसके कोई तेल के कुएं हैं, ना ही उसका ताल्लुक किसी कोई ऐसी बड़ी फैमिली से है, तो फिर इस पर आप खुलकर कह सकते हैं कि अदाकारा नीलम जो है ये प्योर लव मैरिज है, क्योंकि मोहब्बत में ही इंसान इतने बड़े बड़े कंप्रोमाइज़ करता है। लेकिन अदाकारा नीलम पर होने वाली तनकीद के साथ साथ अदाकारा नीलम को एक चीज़ का हम लोग अगर क्रेडिट देना चाहें तो वो ज़रूर देना चाहिए कि अदाकारा नीलम ने अपने माइयों पर, फिर यह आप निकाह की तस्वीर जैसा कि सफ़ेद खूबसूरत लिबास में देख रहे हैं, और फिर बारात की, तीनों दिन इस खूबसूरत नज़र आने वाली लड़की जो कि शक्लो सूरत से भी खूबसूरत है, कद में भी खूबसूरत है, हर लिहाज से परफेक्ट है और एक फेमस पर्सनैलिटी भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने किसी भी ऐसे लिबास का इंतखाब नहीं किया जिस पर आपको शर्मिंदगी का सामना हो। मुकम्मल तौर पर ईस्टर्न ढके छुपे और खूबसूरत लिबास के साथ अदाकारा नीलम ने अपनी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा दिए। जबकि अगर दूसरी शादियों की बात करें तो वो समझती हैं कि शायद नंगा होना ही फैशन है, जैसा कि जानवर भी नंगे हैं, फिर तो जनाब सबसे मॉडर्न जानवर हुए। तो आजकल की जो लड़कियां हैं वो शादियों में ये जो चीज़ें कर रही हैं, इस वल्गैरिटी को, इसको रोकना होगा। और बहुत सारे ब्रांड्स पर अब तो जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग पाकिस्तानी ब्रांड्स, इवन ईस्टर्न, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ब्राइडल वेयर और जो ब्राइडल से रिलेटेड ड्रेसेस आ रहे हैं वो उसमें बिल्कुल इस किस्म के लिबास मुतारिफ करवा रहे हैं जिनका पाकिस्तान में नामो निशान ही नहीं। एक वक्त था जब रैम वॉक्स हुआ करती थी तो जो मॉडल्स इस किस्म के लिबास पहनती थी तो हम लोग सोचा करते थे कि यार ये लिबास क्यों दिखाते हैं जबकि इस तरह का पहना ही नहीं जा सकता। लेकिन अब तो ख़वातीन ने तौबा तौबा हद कर दी है। वो कहते हैं तौबा तौबा करा देती, वाकई अब करा दी है ख़वातीन ने। और जिसकी भी शादी देख रहे हैं अब बेहूदगी ही बेहूदगी नजर आती है और बेहूदगी के बिहाफ पे वो शादियां वायरल हो रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं आइए कमेंट कीजिए, अदाकारा नीलम के हवाले से भी कमेंट कीजिए। जो भी सारी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।